हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये जो वीडियो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, नहीं पता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। अब आपके फ़ायदे की बात। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हे एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन डेटा टाइप क्या है एंड हम एक फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पर हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, index9.html। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड मैं ये सारा कोड निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब हम इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस से एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 9 एंड देन हमें एंटर हिट कर देना है, राइट। सो यहाँ पर आ गया इंडेक्स 9, परफेक्ट। सो अब सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन जो डेटा टाइप है उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन मैं दिखाना चाहता हूं आपको, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। द फंक्शन इज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो जो फंक्शन है वो एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसको आप कॉल कर सकते हो एंड वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी कोड रहेगा उसको वो रन करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं एंड देन आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो मैं इसको निकाल देता हूं। अब देखो, जिस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट, परफेक्ट। सो उसी तरह से जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन डेटा टाइप, या फिर जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तब हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे एंड देन स्पेस एंड उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे हम। ठीक है, सो सपोज मैं यहां पर फंक्शन का नाम लिख देता हूं प्रिंट नेम। ओके, ये जो है फंक्शन का नाम है एंड उसके बाद आपको डालने हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स एंड उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, परफेक्ट। सो अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया जो कि हमें फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यूज करना पड़ता है। उसके बाद यहां पर हमारा ये फंक्शन का नाम हो गया एंड ये इसका सिंटैक्स है, राइट। इसका भी यूज है, क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये नाम के बाद हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एंड उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये फंक्शन का बॉडी है। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसको ये फंक्शन रन करेगा जब आप फंक्शन को बुलाओगे तब। ठीक है, ये कंडीशन है, आप अगर फंक्शन को बुलाओगे तो ही इस ब्लॉक के अंदर का कोड रन होगा। ठीक है, सो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए ये फंक्शन का नाम फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट जो कि फंक्शन का बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पर मैं अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, सुरेश, एंड हम इस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब जब भी आप फंक्शन लिखते हो तो अगर आप सेमीकोलन डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर नहीं डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, यहां पर सेमीकोलन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। बट चलो हम डाल देते हैं फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है डालने में। ठीक है, सो मैं इसको सेव करता हूं एंड अब हम इस फाइल को रन करते हैं। सो मैं पहले ये सारी चीजें क्लोज कर देता हूं एंड हम यहां पर जाएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, एक फंक्शन बनाया है। हमने क्या सुना था डेफिनेशन से कि फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तभी वो उसके अंदर का कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब आप बोलोगे कि कॉल कैसे करना है, एकदम सिंपल है। आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। ओके, सो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब आपको सेमीकोलन डालना है। सो मैं इसको सेव कर देता हूं एंड अब हम यहां पर जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो सुरेश प्रिंट हो गया। तो होप आपको ये समझा कि फंक्शन हम कैसे बनाएंगे एंड उसको कैसे कॉल करेंगे, राइट, परफेक्ट।
अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको अगर ये सेमीकोलन डालने में कंफ्यूजन हो रहा है कि भूल जाते हो या फिर ऐसा कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावास्क्रिप्ट में एरर थ्रो नहीं होता है, ठीक है। बाकी कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर होता है अगर आप सेमीकोलन नहीं डालोगे तो। जैसे अगर हम लोग सी का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर आपको सेमीकोलन डालना पड़ता है, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट ये एक अच्छी आदत होती है कि आप सीख लो कि कैसे सेमीकोलन कहाँ कहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर आप भूल जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम के साथ सारी चीजें सीख जाओगे। देखो जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें एक दिन में याद रहे या फिर आपको पूरा चीज प्रॉपर याद हो जाए, ठीक है। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी टाइम लग रहा था चीजें सीखने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चीजें भूल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल है। अब अगर मुझे एक और नाम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। चलो ठीक है, बना देते हैं यहाँ पर नीचे, एंड मैं इसको लिख दूंगा फंक्शन नेम TWO2 एंड यहां पर मैं लिख दूंगा टॉम, राइट। एंड इसको मुझे बुलाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तो ये प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी ही उसके अंदर का कोड जो भी आप इस ब्लॉक में लिखते हो वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। परफेक्ट। सो ये मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया। चलो सेव कर देते हैं एंड अब मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करता हूं। यहां पर सुरेश प्रिंट हुआ और यहां पर नीचे टॉम प्रिंट हुआ। लेकिन अगर अभी आप ध्यान से देखो तो हमने नाम को प्रिंट करने के लिए कोड को रिपीट किया है। देखो सेम फंक्शन, यहां पर भी ये नाम प्रिंट कर रहा है और यहां पर भी ये नाम प्रिंट कर रहा है। हाँ, नाम अलग अलग प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोड तो रिपीट हो रहा है ना। सेम फंक्शन हम दो बार लिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। हमें कभी भी कोड को रिपीट नहीं करना है, हमें कोड को इस तरह से लिखना है कि वो कोड रीयूजेबल रहे, वो कोड हर एक सिचुएशन के साथ कंपैटिबल रहे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा यूज केस है फंक्शन का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो यही है कि फंक्शन से हम रीयूजेबल कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं, ठीक है, रीयूजेबल कोड। अब सपोज एन एग्जांपल, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हम यहां पर नाम पास करेंगे और अगर वो प्रिंट हो जाएगा तो कैसा रहेगा, मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं नेम, ठीक है, एंड यहां पर इसके अंदर मैं नेम को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ये नेम मैंने यहां पर लिखा और उसको मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। मैं ये सारी चीजें निकाल देता हूं। अब हम इसको सेव करेंगे एंड हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहां पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो आपको समझ गया है अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर नेम वेरिएबल है, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, राइट। इसलिए वो क्या कर रहा है, अनडिफाइंड, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो दे रहा है, राइट। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, वो प्रिंट कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, राइट। परफेक्ट। सो अब आप कहोगे कि भाई इस वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करनी है। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे और यहां पर आप जो भी पास करोगे, जैसे मैं यहां पर पास करता हूं सुरेश, तो यहां पर आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के यहां पर जो आपने पैरामीटर लिखा है उसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसको पैरामीटर कहते हैं। और जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहां पर पैरामीटर लिखते हैं, अगर जरूरी है तो, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो जो भी आप यहां पर लिखते हो, जैसे आपने यहां पर एक पैरामीटर लिखा नेम, और यहां पर जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे और इन राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू पास करोगे वो ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर को असाइन हो जाएगी, ठीक है। सो चेक करते हैं एक बार। सो मैं इसको सेव करता हूं, कंट्रोल S, एंड यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो देखो यहां पर सुरेश प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे टॉम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, गेस करो। शायद आपने गेस कर लिया होगा। मैं सेम फंक्शन को कॉल करूंगा एंड अब इसके अंदर मैं पास करूंगा टॉम, राइट। कूल। देखते हैं एक बार ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। सो कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, तो यहां पर देखो टॉम आ गया, राइट। कितना आसान है, सही ना। यस। सो अब आपको समझना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। सो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करते हो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और आप आर्ग्यूमेंट में जो भी पास करते हो वो ऑटोमेटिकली
जो भी पैरामीटर आपने यहाँ पर डिफाइन किया है उसको असाइन हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपको वेयर कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आप इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि आप एक वेरिएबल यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है। परफेक्ट। सो अब आपने कहा ठीक है, चलो अच्छा लगा, मजा आया, लेकिन अगर मुझे फुल नेम प्रिंट करना है तो, या फिर समझो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम ही प्रिंट करना है और अगर लास्ट नेम दिया तो मुझे वो भी प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? वो भी एकदम आसान है। सो यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम, एंड यहां पर से इसको हम कॉपी कर देंगे एंड यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूं एंड एक और बार हम रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर एज इट इज सारी चीजें प्रिंट हो रही है, राइट। अब मुझे यहां पर लास्ट नेम भी प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर कॉमा डालना है एंड यहां पर लिखना है लास्ट नेम, राइट। अब आपने गेस कर लिया होगा अगला स्टेप क्या है, आपको इसको यहां से कॉपी करना है। चलो यहां पर हम लिख देते हैं लास्ट नेम। चलो देखते हैं लास्ट नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, ओ लास्ट नेम की जगह पर अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन को बुला रहे थे तब हमने आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक ही वैल्यू पास की है, और यहां पर आप देख सकते हो इस फंक्शन के पास कितने पैरामीटर है? 2। तो आपको यहां पर एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी या फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, यहां पर सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर मैं लिखूंगा पटेल। ओके, परफेक्ट। सो अब मैंने यहां पर इस फंक्शन को कॉल किया फर्स्ट टाइम, तब मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, मेरा फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम। तो यहां पर जो ये फर्स्ट वाला है वो यहां पर फर्स्ट वाले को असाइन हो जाएगा, एंड यहां पर ये जो सेकंड वाला है वो यहां पर सेकंड वाले को असाइन होगा। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाले को हो जाएगा और फर्स्ट वाला सेकंड वाले को होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जिस ऑर्डर में आप यहां पर पास करोगे उसी ऑर्डर में यहां पर असाइन होगा। तो चेक करते हैं, यहां पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, यहां पर हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, राइट। परफेक्ट। सो हम इसको सेव करेंगे एंड हम रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखो सुरेश पटेल आ गया, यहां पर टॉम आया और यहां पर अनडिफाइंड आया, क्योंकि आपने सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। सो ये फंक्शन का बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। अब आपको जो चीजें यहां पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि फंक्शन को यूज करके हम रीयूजेबल कोड क्रिएट कर सकते हैं। रीयूजेबल कोड का मतलब क्या होता है? कोड आप एक बार लिखोगे लेकिन आप उसको अलग अलग जगह पर यूज करोगे, राइट। एंड जब फंक्शन को आप कॉल करते हो तो आप जो भी वैल्यूज पास करते हो हम उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, एंड जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो आप यहां पर पैरामीटर डिफाइन करते हो, राइट। एंड जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो वैल्यू उन पैरामीटर को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है, एंड उसके बाद आप उन पैरामीटर को इस फंक्शन के अंदर इधर भी यूज कर सकते हो, राइट। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या बताता है। सो console.log, हमें तो पता है कि उसका डेटा टाइप फंक्शन है, राइट, लेकिन हम टाइप ऑफ ऑपरेटर से चेक करेंगे। सो टाइप ऑफ एंड उसके बाद आपको सिंपली इस फंक्शन का नाम लिख देना है, राइट। परफेक्ट। सो मैं इसको सेव करता हूं एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो ये दे रहा है फंक्शन, राइट। परफेक्ट। सो अब एक और चीज बता देता हूं मैं, मुझे इससे याद आ गया है, अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आपको राउंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, तो देखो यहां पर आ गया। अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कुछ भी पास नहीं किया है। चलो कर देते हैं सुरेश, एंड यहां पर मैं लिख दूंगा पटेल। इसको सेव कर देते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो सुरेश पटेल आ रहा है, तो मैं वापस कंट्रोल Z करके एज इट इज कर देता हूं जो हमारा पहले था, ठीक है। परफेक्ट। अब मैंने नोटिस किया है कि मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी है, जो कि ये लास्ट नेम की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, बट कोई नहीं, आपको समझ गया, ठीक है, आपने पहले ही पकड़ लिया होगा। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।